हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है इजीएस्ट वे। इसमें हम वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स चूज करेंगे जिनके प्रॉब्लम बच्चों को करना जो है वो बड़ा ही मुश्किल लगता है और उनको थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ रेन प्रॉब्लम। मैंने अक्सर देखा है कि जेई मेंस और नीट के बच्चे जो हैं वो रेन प्रॉब्लम में अटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कैसे डील करें। ठीक है, तो आज के बाद मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम ये 30 मिनट का या 20 मिनट का जितने भी मिनट का ये वीडियो बनेगा, इसको पूरा देखते हो, तुम्हें आज के बाद रेन प्रॉब्लम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें चीज थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन अगर तुम वीडियो के एंड तक टिके रहोगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हें रेन प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसमें मैं स्टार्ट करने से पहले 3 पॉइंट्स बताऊंगा। उन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर ही हम आगे 4 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर वो 3 पॉइंट माइंड में रहेंगे तो क्वेश्चंस करने हमारे लिए बड़े ही इजी हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पहला पॉइंट कंसीडर करते हैं। पहला पॉइंट अक्सर बच्चों को मालूम ही होता है। क्या है पहला पॉइंट हमारा? कि बंदे को जो अम्ब्रेला होल्ड करनी है वो किस डायरेक्शन में होल्ड करनी है? जिस डायरेक्शन में रेन आ रही है उस डायरेक्शन में नहीं, जिस डायरेक्शन में मैन को लग रहा है कि रेन आ रही है उस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करनी है। ये हम जानते भी हैं प्रैक्टिकली। अगर मैं साइकिल पर जा रहा हूं और रेन ऐसे हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मैं अम्ब्रेला को ऐसे ऐसे होल्ड नहीं करता हूं, है ना। मैं कैसे होल्ड करता हूं? ऐसे होल्ड करता हूं। क्यों होल्ड करता हूं? क्योंकि बंदा जो है, जो मैन जो है, वो ये परसीव कर रहा है कि रेन इस डायरेक्शन में आ रही है। तो बेसिकली जो उसको अम्ब्रेला होल्ड करना है वो किस डायरेक्शन में होल्ड करना है? जिस डायरेक्शन में उसको बारिश आती हुई फील हो रही है, ना कि जिस डायरेक्शन में एक्चुअली बारिश आ रही है। ठीक है, कई लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन हमें यहाँ पर लगाना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि बारिश अगर ऐसे आ रही है तो अम्ब्रेला हमें ऐसे होल्ड करना है। बट उसका इतना कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो वो माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई ज्यादा फर्क नहीं, लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इससे निकाल सारे बच्चे अवेयर ही होंगे। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा समझने में कठिन हो सकता है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस को बहुत ही इजी कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट ही है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अपीयर्स का मतलब क्या हुआ कि असल में रेन वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, लेकिन उसको जो देख रहा है उसको लग रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी मैन जो है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो डायरेक्शन है वो माइनस जे कैप है। इसका मतलब बंदा जो है जब रेन को देख रहा है तो वो जे कैप डायरेक्शन में आती हुई फील हो रही है। ठीक है, अब इसमें ये वाली इंफॉर्मेशन इतनी क्रिटिकल नहीं है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है। दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो ये वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि तुम्हारी वाई डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कितनी है? जीरो है। सेम कहानी यहां पर भी है। अगर बंदे को लग रहा है कि रेन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है, तो ये वाली बात, ये वाली जो इंफॉर्मेशन इतनी यूजफुल नहीं है। ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या हुई इससे? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी? जीरो होगी। ये यहां से हमें ये कंक्लूड करना है। ये कंक्लूड नहीं करना है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ तो रही है वो, लेकिन इसको तुम कहां पुट करोगे? डायरेक्शन को कहां पुट कर पाओगे? डायरेक्शन से हम ये वाली चीज को ज्यादा जो है वो अच्छे से यूज कर पाएंगे कि अगर बंदे को लग रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो बंदे के देखने पे रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मस्ट बी जीरो। अब अगर बंदे के देखने पे रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, इसका मतलब जिस जो स्पीड से बंदा भाग रहा है, अगर बंदा 3 से भाग रहा है तो रेन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 से भाग रही है। तभी बंदे के देखने पर रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? जीरो रहने वाला है। तो जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट कभी दिया जाएगा कि रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, एक बात बच्चों समझ जाओ कि जिस स्पीड से बंदा भाग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रेन भी उसी स्पीड से भाग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ऐसा मेंशन करते ही तुम्हें रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा। अब सिर्फ तुम्हें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना बाकी होगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को मैं तुम्हें यूज करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस जो है वो बनाए रखें, वीडियो के एंड तक टिके रहें। मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद रेन प्रॉब्लम में तुम्हें दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, इस सेकंड पॉइंट को हमने नोट कर लिया है, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कोई यूनिवर्सल पॉइंट नहीं, मतलब कोई बड़ा स्पेशल केस है। अक्सर जो है वो बंदा ग्राउंड पे भागता है ना। अक्सर जो है बंदा ग्राउंड पे भागता है। क्या जरूरी है ग्राउंड पे भागे? नहीं, हमने एक जो चौथा चौथा क्वेश्चन लिया फोर्थ, उसमें बंदा इंक्लाइंड प्लेन पे भाग रहा है। ठीक है, तो वहां पर ये वाली बात वैलिड नहीं रहेगी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन नॉर्मली यूजुअली क्या होता है? बंदा ग्राउंड पे भागता है। अगर बंदा ग्राउंड पे भागता है तो वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन बोल दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो वाई डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अगर बंदा ग्राउंड में भाग रहा है, हॉरिजॉन्टल में भाग रहा है, तो उसका वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। और अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है
उसके द्वारा जो भी परसीव्ड इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन ग्राउंड फ्रेम में भी होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं रुका हुआ हूं और कोई बाइसाइकिल भाग रही है मेरे सामने 3 मीटर पर सेकंड से, तो मेरे देखने पे भी कितने से भागेगी, 3 मीटर पर सेकंड से भागेगी। यानी कि मैं जो भी ऑब्जर्व कर रहा हूं वही उसका ग्राउंड फ्रेम में भी ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि मैं रुका हूं। सिमिलरली, अगर बंदा वाई डायरेक्शन में नहीं भाग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में उसका जो भी ऑब्जर्वेशन है वही एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है या ग्राउंड फ्रेम के में ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि बंदे का वाई डायरेक्शन का स्पीड कितना है, 0। इसको अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं, सॉरी मैंने इरेजर नहीं लिया। हाँ, इसको अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये लग रहा है बंदे को कि रेन जो है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में -3 कैप की स्पीड से हो रही है, तो यही रेन का एक्चुअल भी होगा वाई डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि बंदा तो जो है वो भाग ही नहीं रहा वाई डायरेक्शन में, है ना। ये वाली बात सबको समझ में आ गई होपफुली। नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम प्रॉब्लम्स लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगी। तो 3 पॉइंट को मैं दोबारा रिवाइज करा दूं। पहला पॉइंट है कि अम्ब्रेला हमें होल्ड करनी है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बंदे को रेन आती फील हो रही है, यानी कि -VRM, या प्लस भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, अगर कहीं ये स्टेटमेंट आ जाए कि रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मतलब मैन और रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर है। थर्ड बात, नॉर्मली जब बंदा ग्राउंड पे वॉक करता है तो बंदे का वाई डायरेक्शन का स्पीड 0 होता है, तो उसकी वाई डायरेक्शन में रेन के रिगार्डिंग जो भी ऑब्जर्वेशन है वही रेन की जो है वो ग्राउंड फ्रेम में भी ऑब्जर्वेशन होगी वाई डायरेक्शन में। इन तीनों पॉइंट्स के साथ हम जो है वो 4 प्रॉब्लम लेते हैं। इन 4 प्रॉब्लम को करने के बाद इन तीनों पॉइंट्स पे हमारी क्लैरिटी और बढ़िया हो जाएगी। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला पॉइंट या पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट 3 किलोमीटर पर आवर रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। दोबारा वही वाली बात आएगी जो हमने सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो डायरेक्शन है वो कौन सा हो गया, -J कैप हो गया। इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो एक्स डायरेक्शन है या उसका एक्स कंपोनेंट है वो कितना होना चाहिए, 0। ये तभी हो पाएगा जब दोनों का हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या हो, बराबर हो। तो क्योंकि हमें ये मेंशन है कि जो बंदा है वो भाग रहा है 3 से, इसका मतलब रेन भी पक्का कितने से जा रही होगी, 3 से जा रही होगी। तो बंदे के देखने पे रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, सिर्फ क्या बचेगा, वर्टिकल बचेगा। जैसे ही हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दी, इससे हमें मालूम पड़ गया रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बंदे के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है। तो हमें रेन का हॉरिजॉन्टल तो मिल गया, अब सिर्फ क्या निकालना है, वर्टिकल निकालना है। वो दूसरी इंफॉर्मेशन से आसानी से निकल जाएगा। वो क्या बोल रहा है, जब उसने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कर दी, यानी उसने अपनी स्पीड जो बढ़ाकर कितनी कर दी, 3 से 6 कर दी। अब रेन का तो नहीं बदलेगा, रेन का तो कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। तो उसको लग रहा है कि रेन 45 डिग्री एंगल पर आ रही है वर्टिकल से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक एम फ्रेम में यानी मैन के फ्रेम में एक हमें यहां पर वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा। बड़ा आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाएंगे देखो जरा। तो मैन के फ्रेम में यानी कि हमें जो भी ऑब्जर्वेशन लेना है वो मैन के फ्रेम में लेना है, ठीक है। तो बड़ा आसान होता है, हमें क्या करना है, सिर्फ मैन के वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर देना है। जैसे रेन का स्पीड कितना था, 3 था। तो अगर हम मैन के फ्रेम में काम कर रहे हैं तो मैन की वेलोसिटी 6, उसको उल्टा करके ऐड कर देंगे। कैसी है, 6 राइट में है तो हम उसको लेफ्ट में करके ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके ऐड कर दिया। तो मैन के फ्रेम में ये हमारा वेलोसिटी बन गया 3। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का एक्स कंपोनेंट आ गया। 3 पीछे की तरफ, चाहो तो -3 बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि बंदा तो ग्राउंड पे भाग रहा है, तो उसका यानी कि जो एक्चुअल है रेन का वही मैन के फ्रेम में भी रहेगा। तो रेन का मैन के फ्रेम में जो भी वाई कंपोनेंट है वही रेन का एक्चुअल भी है वाई कंपोनेंट, ठीक है। वही रेन का वाई कंपोनेंट एक्चुअल भी है। ये हमने कैसा बनाया बच्चों, ये वेक्टर डायग्राम मैन के फ्रेम में बनाया। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये इसने बोल रखा है कि 45 डिग्री एंगल पर आ रहा है, यानी कि ये जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किस डायरेक्शन में है बच्चों, यहां पर 45 डिग्री के एंगल पर आ रही है। तो अगर हम यहां पर लगाएं 1045, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1045 is horizontal which is nothing but 3 और vertical which is nothing but VRMY, ठीक है। तो 1045 तो 1 होता है, तो यहां से हमारा VRMY कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। और हम जानते हैं क्योंकि बंदा वाई डायरेक्शन में भाग नहीं रहा है, तो जो जो भी ऑब्जर्वेशन है वाई डायरेक्शन में वही एक्चुअल भी है रेन का। तो ये हमारा रेन का ग्राउंड फ्रेम में स्पीड आ गया, वाई डायरेक्शन में कितना, 3 आ गया। तो हमें दोनों मिल गए। हॉरिजॉन्टल हमें पहले मिल गया था 3 और वर्टिकल हमें भी मिल गया 3। तो रेन का जो स्पीड है वो कितना निकल करके आ गया, 3√2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं दोबारा रिपीट करूं क्वेश्चन को, जब बंदा भाग रहा है 3 से तो बंदे को लग रहा है कि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। इसका मतलब बंदे का और रेन का हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या हो गया, सेम हो गया।
यानी कि बंदे का अगर 3 है तो रेन का भी कितना आ गया, 3 आ गया। जब उसने अपनी स्पीड 6 की तो उल्टा होकर के ऐड करेंगे, 3 में 6 तो 3 हमारी इधर बन जाएगी मैन के रिस्पेक्ट में, और वर्टिकल वाली तो जो एक्चुअल है वही मैन के फ्रेम में है, तो उसको हमने ऐसे कर दिया। तो रेन आ रही 45 डिग्री पे। हमने ये वेक्टर डायग्राम बनाया, इसको 1045 से हमने सोल्व किया दिस बाय दिस, तो हमें यहाँ पे मिल गया वी आर एम वाई मिल गया। जो वी आर एम वाई है वही वही वी आर जी वाई भी है, जो कि मैन का वाई डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, धीरे धीरे और बातें समझ में आ जाएंगी। अगला देखो जरा। हम अपने अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ, ये अगली स्लाइड हमारी ये है। देखो बच्चों, अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर। अब मैन का स्पीड कितना है बच्चों, 8 किलोमीटर पर आवर, और उसको लग रहा है रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है। दोबारा से रेन का वर्टिकल कॉम्पोनेंट मिल गया, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है। अब उसने अपना स्पीड कितना इंक्रीज कर दिया बंदे ने, 8 से 12 कर दिया। अब रेन का तो 8 ही रहेगा, यानी अगर मैं मैन के फ्रेम में यहां पर जो है वो एक वेक्टर डायग्राम बनाऊंगा, तो ये 8 तो था बारिश का, और मैन का उल्टा करके ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 4 आ गया इधर। ठीक है। और ये जो बारिश का है, जो मैन के फ्रेम में वही बारिश का एक्चुअल भी है। ठीक है, तो जो मैन के फ्रेम में है वही बारिश का एक्चुअल भी है। तो उसने बोला कि जब उसकी स्पीड 12 हो गई तो उसको जो है वो ड्रॉप 30 डिग्री एंगल बनाती हुई नजर आ रही है वर्टिकल से, यानी ये एंगल कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। तो बस इसमें क्या दिक्कत है, अपने को सेम ही क्वेश्चन है। दोबारा से यहाँ पर हम जो है वो ये वेक्टर वाले में टेन थीटा को लिख देंगे, कितना आएगा, टेन 30, हॉरिजॉन्टल कितना है 4, और वर्टिकल कितना है वी आर एम वाई। तो यहां से हम बोलेंगे टेन 30 होता है 1/√3, तो वी आर एम वाई जो है वो कितना आ गया बच्चों, 4√3 आ गया। जो वी आर एम वाई है वही वी आर जी वाई भी होगा। क्यों, क्योंकि बंदा तो वाई डायरेक्शन में भाग ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये 4√3 आ गया, और ये वाला कॉम्पोनेंट कितना था, 8 था। तो अगर हमें रेन का नेट स्पीड निकालना है बच्चों, तो मैं यहाँ पर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। तो 4√3 कितना होगा, 16, तो ये 48, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 64। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, इसको लिख पाएंगे 16 इंटू 3, इसको लिख पाएंगे 16 इंटू 4, तो 16 का 4 कॉमन आ गया और अंदर बच गया √7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4√7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम इजीली डील कर पाओगे। हम 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको भी सीख लोगे तो रेन वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। होपफुली यहां तक बात क्लियर है। अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया बच्चों, उसमें थोड़ा सा ना डायरेक्शन का मसला होता है ना। इसमें अगर डायरेक्शन ठीक से नहीं लोगे तो थोड़ा इश्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बंदे को इधर भागते हुए माना 8 से, अगर हम बंदे को इधर भी मान लो 8 से इधर भाग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, रेन का स्पीड ऐसा बना देंगे 8। ठीक है, उसमें हमें कोई भी इशू नहीं होने वाला। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा जो अभी जो नेक्स्ट लेने वाले हैं उसमें थोड़ा सा डायरेक्शन का ख्याल रखना है। कैसे, सपोज करो बंदा भाग रहा है 3 से, इसने क्या लिखा, टू अ मैन वॉकिंग एट स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। बंदा भाग रहा है 3 से। ठीक है, रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो कितने से नजर आ रही है, 30 डिग्री से नजर आ रही है। अब हो सकता है कि कोई बंदा ऐसे मान ले रेन का डायरेक्शन, ये V1 ये V2, ऐसा मान सकता है ना। इस बार तो वो वाला सिनेरियो नहीं है ना कि रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर वो होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्टली मिल जाता 3, है ना। खैर इस बार वो नहीं है, तो मैंने रेन के 2 कॉम्पोनेंट मान लिए, एक V1 एक V2। अब अगर मैं देखूंगा, अगर मैं मैन के फ्रेम में बनाऊंगा तो कैसा डायग्राम बनेगा मेरा, हम उल्टा करके ऐड करते हैं मैन के फ्रेम में। तो V1 तो था ही, ये 3 ऐसे था, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस 3 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, V2। और ये एंगल कितना बन रहा है, वर्टिकल से 30 डिग्री। ये एंगल यहां से वर्टिकल से कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री बन रहा है। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या बनेगा इक्वेशन मेरा, tan 30 इज इक्वल टू V1 प्लस 3 बाय V2। ठीक है, अब हमने यहां पर मैन का स्पीड जो है वो बढ़ाकर ही कितना कर दिया बच्चों, 3 की बजाय कितना कर दिया, 6 कर दिया। तो अभी भी जो एंगल है वो मेरा 30 डिग्री ही वर्टिकल से बन रहा है। अगर तुमने डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर थोड़ा मसला हो सकता है। अगर तुमने डायरेक्शन V1 V2 ऐसे ही मान रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तुमने स्पीड 6 किया। ठीक है, स्पीड 6 करने पर भी एंगल कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। जब स्पीड हम 6 करेंगे तो V1 में क्या ऐड करेंगे बच्चों, 6 ऐड कर देंगे, उल्टा करेंगे ना। मैन के फ्रेम में जब भी डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा बंदे के स्पीड को उल्टा करके ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, V1 प्लस 6 हो गया। तो यहां से हमारा क्या आएगा, tan 30 इज इक्वल टू V1 प्लस 6 बाई V2।
अगर देखोगे तो दोनों को इक्वेट करोगे तो v1 प्लस थ्री इज इक्वल टू वी वन प्लस सिक्स आ गया, तो v1 कट गया, थ्री इज इक्वल टू सिक्स आ गया, यानी कि कुछ ऊट पटांग हरकत हो गई है। यहाँ पर हुआ क्या है कि तुमने थोड़ा सा जो है वो डायरेक्शन को ठीक से एनालाइज नहीं किया। कैसे एनालाइज नहीं किया? देखो ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर सपोज करो रेन ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ? v1 प्लस थ्री हुआ। वर्टिकल कितना हुआ बच्चों? v2 हुआ। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है यहाँ से, तो अगर तुम सिक्स कर दोगे तो एंगल 30 डिग्री कैसे रह सकता है? ये तो एंगल जो है वो पक्का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है तो हॉरिजॉन्टल की तरफ रिजल्टेंट झुकेगा, तो एंगल पक्का इंक्रीज करना चाहिए था। अगर एंगल आता कि 60 डिग्री हो गया तब तो ये वाला केस ठीक था, लेकिन दोनों केस में ही एंगल 30 डिग्री बना हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? एक केस में यहां से बन रहा होगा 30 डिग्री, और एक केस में कहां से बन रहा होगा? यहां से बन रहा होगा 30 डिग्री। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन का ख्याल करना है जब इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा। अक्सर क्वेश्चन में जो है वो डायरेक्शन अपने आप एडजस्ट हो जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमारी डायरेक्शन एडजस्ट नहीं होगी, तो हमें इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसमें? देखो जरा, बंदा भाग रहा है तीन से, है ना, वहां से तुमने किया आंसर नहीं आया, तो एक ही तरीका है, डायरेक्शन उल्टा कर दो। और क्या तरीका है? इसको ऐसे कर दिया तुम लोगों ने, v1 v2, ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर अब हम मैन के फ्रेम में बनाएंगे बच्चों, तो क्या बनेगा मैन के फ्रेम में? कि बंदा भाग रहा है तीन से, तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों? v1 माइनस थ्री, और ये कितना हो गया हमारा? v2। एंगल कितना बनेगा यहाँ से? 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे दोबारा से? टेन थर्टी इज इक्वल टू, सामने वाली साइड कितनी हुई? v1 माइनस थ्री, और ये कितनी हुई? v2 हुई, ठीक है। अब बंदे का स्पीड जो है वो हमारा सिक्स हो गया। तो सिक्स होने से क्या है? ऐसा हो सकता है कि सिक्स जो v1 से बड़ा हो जाए और डायरेक्शन कैसी हो जाए? ऐसी हो जाए, यानी कि सिक्स मैंने ऐसे लिख दिया और v1 को मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसा हो सकता है ना? दोनों जब सेम डायरेक्शन में, देखो v1 भी इस डायरेक्शन में है और सिक्स भी इस डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव में क्या होंगे? दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो पहले वाले केस में मैंने क्या किया? v1 को बढ़ा लिया तीन के मुकाबले। दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया? सिक्स को बड़ा कर दिया v1 के मुकाबले, मतलब डायरेक्शन ऐसा हो गया। तभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा। अगर स्पीड बढ़ाने पर एंगल सेम है, तो समझ जाओ कि पहले एंगल वर्टिकल से अगर क्लॉकवाइज था तो बाद में एंटी क्लॉकवाइज होगा, या पहले एंटी क्लॉकवाइज था तो बाद में क्लॉकवाइज, मतलब सेंस उसका चेंज हो चुका होगा। तो पहले अगर इस डायरेक्शन में है तो अगली बार क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा, नहीं तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। खैर, वर्टिकल वाला वेलोसिटी है v2 ही रहेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे? टेन थर्टी इज इक्वल टू सिक्स माइनस वी वन अपॉन में v2। अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे बच्चों यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? v1 माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स माइनस वी वन। तो यहां से हम बोलेंगे टू v1 इज इक्वल टू नाइन। तो v1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? नाइन बाई टू, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल निकल करके है। वर्टिकल तो आसानी से निकल जाएगा ना, अगर v1 को यहां पुट कर दोगे तो v2 का वैल्यू आ जाएगा, तो हमें रेन का स्पीड नेट मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल केस है बच्चों, इसमें तुम्हें थोड़ा रेन का जो डायरेक्शन है उसको ठीक से मानना होता है। तो इसको बंदे की डायरेक्शन में ही मानना, ठीक है। अगर स्पीड इंक्रीज करने पर एंगल सेम ही है तो रेन का इनिशियल स्पीड बंदे की डायरेक्शन में रखना। अगर उल्टी डायरेक्शन में रखोगे तो गड़बड़ होने के चांस है। देखो यहाँ पर देख सकते हो v1 का वैल्यू कितना है? नाइन बाई टू है। तो जब इसका स्पीड थ्री था तो कौन डोमिनेट कर रहा था? v1 डोमिनेट कर रहा था। लेकिन जैसे इसका स्पीड सिक्स हो गया तब कौन डोमिनेट करेगा? बंदा डोमिनेट करेगा, तो रेन का स्पीड इधर पलट जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्शन के बारे में ख्याल रखना होता है। यहाँ पे हमारा आंसर v1 कितना आया बच्चों? नाइन बाई टू आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि v1 को तुम यहाँ पर पुट करके v2 को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम इसमें अपना लास्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं बच्चों, जो कि है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ठीक है। अगर उसको भी कर डालोगे तुम तो फिर तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो क्या कहानी है इसमें। When a man moves down inclined plane with constant speed 5, यानी कि बंदा जो है पहले जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ आ रहा है, कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और ये इंक्लाइंड प्लेन यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? 37 का एंगल बना रहा है, ठीक है। ही फाइंड्स रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर इंक्लाइंड प्लेन में वर्टिकली डाउनवर्ड या वैसे जनरली? तो जनरली जो नॉर्मली जो हमारा जो ग्राउंड है उसके हिसाब से इन्होंने बोल रखा है कि रेन कैसे आती हुई नजर आ रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। हम क्या करते हैं बच्चों, इसके ना दोनों कंपोनेंट्स को रिजोल्व कर लेते हैं। तो पांच का ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? पांच का कोस 37, यानी कितना हो जाएगा? फोर, ठीक है। और ये वाला कितना बनेगा बच्चों? थ्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसको इरेज कर देते हैं फाइव को, क्योंकि हमने इसको फोर और थ्री के फॉर्म में परसीव कर लिया है। अब इस बंदे को लग रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका हॉरिजॉन्टल चार है, तो रेन का भी हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए? चार ही होना चाहिए। तो बड़ी आसानी से आ गया हमारा। तो हमें रेन का जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चार मिल गया है, ठीक है। अब सिर्फ वर्टिकल बाकी और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लग रहा है रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी। अब देखो जरा क्या कैसे करेंगे हम। जब ये बोल रहा है कि बंदा जब वापस ऊपर जाएगा, सेकंड वाला केस क्या बोल रहा है? व्हेन ही मूव्स अप द सेम इंक्लाइंड प्लेन विद सेम स्पीड। तो बंदे ने अपना डायरेक्शन ऐसे कर लिया,
ऐसे कर लिया बच्चों, ये एंगल कितना है 37 है दोबारा से। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 37 का 5 का कोसेट कितना हो जाएगा 4, यानी इसने अपना 4 इधर कर लिया और इसने अपना ये क्या कर लिया 3 जो है वो इधर कर लिया। तो अब जो बंदे को लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो tan इनवर्स 7/8 है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। हमने मेन फ्रेम में गए, मेन फ्रेम में हमने वेक्टर डायग्राम बनाया। कैसे बनाएंगे वेक्टर डायग्राम? देखो रेन आ रही है 4 से इधर और बंदा जा रहा है 4 से इधर। तो बंदे के देखने पर हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम में बना रहे हैं तो मेन का वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर देंगे। तो रेन का 4 ऐसे था और बंदे का भी 4 हमने ऐसे उल्टा करके ऐड कर दिया। 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, मान लिया कि रेन का हमारा वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना है v है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v तो ऐसे था ही और हमने ये 3 था इसको भी उल्टा करके ऐड कर दिया तो कितना हो गया v + 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा मेन फ्रेम में डायग्राम बन गया। मेन फ्रेम में डायग्राम इसने क्या बोला है, एंगल जो हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, हमेशा वर्टिकल से होता है, इस बार हॉरिजॉन्टल से है, वो tan इनवर्स 7/8 है। बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा हमारा कितना हुआ बच्चों, tan थीटा जो है यहाँ पर हमारा 7/8 है और उसका वैल्यू कितना होगा सामने वाली साइड विच इज v + 3 अपॉन में बेस विच इज नथिंग बट 8। यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा तो v का वैल्यू हमारा कितना निकल करके आ जाएगा बच्चों, 7 में से 3 गए 4 निकल करके आ गया। तो रेन का वर्टिकल कंपोनेंट 4 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 4, तो रेन का टोटल स्पीड जो है वो कितना आ गया बच्चों 4√2 मीटर पर सेकंड निकल करके आ गया। तो ऐसे हम जो है वो रेंज के सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें जो है ये रेन वाले प्रॉब्लम में अब थोड़ी सी दिक्कत कम आएगी। मैं चाहूँ तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं हल्का जल्दी जल्दी सारे सारे। ठीक है, और अगर तुम्हें किसी और टॉपिक को भी थोड़ा सा अगर कोई टफ लगता है तुम्हें, जिसके क्वेश्चंस जो हैं वो टफ लगते हैं, तो तुम कमेंट्स वगैरह डाल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे थोड़ा सा उसको इजी करके बताने का जो है वो तरीका आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो 3 पॉइंट थे, मैं 3 की जगह बल्कि बोलूंगा 4 पॉइंट थे। चौथा पॉइंट क्या था, हमें मैन के फ्रेम में जो है, मैन के फ्रेम में हमें वेक्टर डायग्राम बनाना आना चाहिए, है ना। रेन का कैसे, मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दो, आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अम्ब्रेला होल्ड करना है किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बंदे को रेन आती हुई फील हो रही है। सेकंड बात, अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रही है इसका मतलब बंदे और रेन का दोनों का हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है सेम। तीसरी बात, अगर बंदा हॉरिजॉन्टल में भाग रहा है तो जो भी बंदे का ऑब्जर्वेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में वही रेन का एक्चुअल स्पीड भी है वर्टिकल डायरेक्शन में। चौथा, मैन के फ्रेम में तुम्हें बनाना आना चाहिए जो वेक्टर डायग्राम है रेन का वो वाला, है ना। हमने 4 क्वेश्चन लिए थे, पहला आसान था, 3 से भाग रहा है तो रेन वर्टिकली, तो रेन का भी वर्टिकल क्या हो गया 3। स्पीड 6 की तो फिर उल्टा करके ऐड कर दिया, 3 को 6 यहाँ पे 3 आया और ये एंगल 45 है तो वर्टिकल भी कितना होगा 3 होगा, 3 3 टोटल कितना हो गया 3√2 बन गया। ऐसे ही फिर हमने सेकंड वाला क्वेश्चन लिया था बच्चों, है ना, सेम ही था वो डिट्टो, बस उसमें एंगल 45 की जगह था 30 डिग्री था। इस वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है डायरेक्शन का थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे इम्पॉसिबल चीजें निकल करके आ जाएंगी 3 = 6 वगैरह। ठीक है, और लास्ट हमारा इंक्लाइन प्लेन था, उसमें हमने क्या बोला कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे बंदा मूव कर रहा है तो उसका वर्टिकल स्पीड भी है, इसका मतलब वर्टिकल स्पीड है तो हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा कि जो भी उसका वर्टिकल में ऑब्जर्वेशन है वही ट्री ऑब्जर्वेशन है, ये वाली बात फिर वहां पर गलत होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें रेन प्रॉब्लम्स जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर तुम्हें किसी और टॉपिक को जानना है तो उसको आप जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ और बच्चों के लिए इजी बना सकता हूँ तो मैं जरूर उसके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, हजारों चैनल है, हजारों वीडियो है, कोई देखते रहो और देख लो, है ना। मैंने तो कोशिश की, ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बंद कर देंगे। चलो आज के लिए बाय।